आज की इस महफिल में आप सबका स्वागत है। सिर्फ अल्फाजों की और शेरों की नहीं है बल्कि एहसास की शाम है और हमारे साथ मौजूद है जोधपुर से आए बहुत ही हमारे देश के ज़हीन शायर शीन काफ निज़ाम साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका लखनऊ शहर में और प्रभा खेतान के सौजन्य से हम सबके बीच में स्वागत है। तो निज़ाम साहब, सबसे पहला सवाल आपके नाम पर कि शीन काफ और निज़ाम, ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, असल में शीन उर्दू लेटर है, काफ भी उर्दू लेटर। इसे आप यूँ समझिए कि एस के निज़ाम समझ लीजिए। एस के निज़ाम जी। तो हमारा जो नाम है उसके शॉर्ट फॉर्म, उर्दू की शॉर्ट फॉर्म शीन काफ निज़ाम हो गया। निज़ाम पहनने में मैं सीधा कहूँ कि मेरी माँ जो थी वो वैष्णव संप्रदाय से थी, मेरे वालिद यानी मेरे पिता जो थे वो शैव थे। चनांचे हमारा नाम शिव कृष्ण रखा गया। हमें लगा कि ये जो हरि हर का मिलन है ये हमारी ज़ात को और हमारी शख्सियत को सूट नहीं करता, क्योंकि एक आदमी बिल्कुल रौद्र रूप है और एक आदमी बहुत शांत स्वभाव के, बहुत ही कृष्ण के बारे में क्या कहना है। तो बहरहाल हमने उसे शीन काफ में कन्वर्ट कर दिया। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है लखनऊ शहर में। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से कि लखनऊ तो वो ज़मीन है कि जहाँ से उर्दू की कौपलें फूटती हैं। यहाँ हो सकता है कहीं मीर सो रहे हों, कहीं अनीस सो रहे हों, पता नहीं कौन कौन अहले फ़न सो रहे हों। उन सबको सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम साहब, आपने शायरी को चुना या शायरी ने आपको चुन लिया? अगर मैं बड़ा शायर होता, जो मैं हूँ नहीं, तो मैं गालिब की तरह यह कहता कि शायरी ने मुझे चुना। लेकिन मैं बड़ा शायर नहीं हूँ, इतना बड़ा बोल छोटे मुंह मोटी बात नहीं कहना चाहिए। गालिब का एक शेर सुने जी कि मानबूदेम बदी मर्तबा राजी गालिब, फारसी का शेर है, अनुवाद भी सुनाऊंगा। मानबूदेम बदी मर्तबा राजी गालिब, शेर खुद ख्वाहिश करद के करदत फनिमा। मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि मैं इतना बड़ा शायर हो जाऊं, शायरी ने खुद मेरा इंतखाब किया है। पर मैं ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन अगर ऐसा मौका कभी ज़िंदगी में आया और आप लोग रहे और मैं भी कुछ ऐसा कर सका और उस कर सकने की गलतफहमी भी मुझे रही कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो मैं भी कह दूंगा कि मैं बड़ा शायर नहीं हूँ, शायरी ने मेरा इंतखाब किया। और एक बात आपसे कहूँ, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से जितनी बातें कह रहा हूँ, आप उसे ईमानदारी से घर जाकर गौर कीजिएगा। अभी तारीफ मत कीजिए उसकी, शेर की भी नहीं जो मैं सुनाने वाला हूँ। हम बोलते हैं मैं घर में हूँ, एक जुमला है, एक वाक्य है, मैं घर में हूँ। घर जाके बोलिए कि आपने इन दोनों मैं के बीच में कोई फर्क किया है कि नहीं किया है। मैं घर में हूँ, पहले में मैं आया है, अब एक मात्रा आई है। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? पढ़ा तो आपने तो खुद ही लिखा है कि आरजू थी कि एक दिन तुझसे मिलूं, आरजू थी कि एक दिन तुझसे मिलूं, मिल गया तो सोचता हूँ क्या करूँ। मेरी बदकिस्मती ये है कि मुझे तो मीर वाला ज़माना मिला ही नहीं। पर ये मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूँ, मेरी किसी बात को, मैं भले मेरा लहजा मजाक में हो, आप उसे मजाक मत जानिए। मीर तो ये कह रहे हैं कि लज्जत इश्की एक बार मिल जाए फिर उम्र भर रहती। मीर ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो तू मिल जाए, तो मैं ये प्रॉब्लम है कि तू मिल गया तो करूँगा क्या, क्या कहूँगा तुझे। वो करने को तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब तुमको देखूँ कि तुमसे बात करूँ। फिराक साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, अब तुमको देखें कि तुमसे बात करें। एक शेर सुनिए, ब्रूटस वाली बात है वो, कि खाकर जो तीर देखा कमी गाह की तरफ, कमी गाह जहाँ सुरंग की तरह, जहाँ ट्रेंचर्स जो छिपे रहते हैं सिपाही, तो खाकर जो तीर देखा कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो
अब छोटी सी नज़म इसलिए कह रहा कि अब यहाँ से आपका इम्तिहान शुरू होता है। मैं तो पास हुआ मेरे इम्तिहान में तो कुछ फेल हुआ तो जो बताएं आप बाद में बताइएगा अपना रिजल्ट। छोटी सी नज़म मुलाजा कीजिए। मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी एक इकाई है, एक यूनिट है। मैं गज़ल से पहले कुछ नज़में सुनाऊंगा आपको। गज़ल तो फिर एक अलग बार कभी मौका मिला, ज़िंदगी रही, आप लोग भी रहे तो देखा जाएगा। वरना नज़्म का और गज़ल में अगर मैं फ़र्क करूं तो एक बड़ा अजीब सा फ़र्क करूं कि गंगा उछलती हुई चलती है, देखा है ना आपने? गंगा बहती है तो यूं यूं फ्लो में चलती है, गोमती धीरे धीरे बहती है, नज़्म धीरे धीरे बहती है, गज़ल उछलते हुए चलती, गंगा उछलते हुए चलती। पहले नज़्म सुन ले। हर्फ एक तुम भी हो, हर्फ एक लेटर, अक्षर। हर्फ अक्षर इसलिए कि जिसका क्षरण नहीं होता, जो मिटता नहीं है। तो मैं आपको भी ये मानता हूँ, जिसको भी एड्रेस कर रहा हूँ, कोई मरने वाला नहीं है, वो जिएगा। एक हर्फ तुम भी हो, हर्फ एक मैं भी हूं। एक हर्फ तुम भी हो, हर्फ एक मैं भी हूं, लफ्ज क्यों ना हो जाएं। वाह। नज़्म कर। रास्ते में वो मिला, अच्छा लगा। रास्ते में वो मिला, अच्छा लगा। सुना सुना रास्ता, अच्छा लगा। रास्ते में वो मिला, अच्छा लगा। सुना सुना रास्ता, अच्छा लगा। उसने जाने क्या कहा, अच्छा लगा। उसने जाने क्या कहा, अच्छा लगा। धीरे धीरे बोलना, अच्छा लगा। उसने जाने क्या कहा, अच्छा लगा। धीरे धीरे बोलना, अच्छा लगा। अब घर आ गए। अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा। अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा। बादे मुद्दत आईना अच्छा लगा। अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा। बादे मुद्दत आईना अच्छा लगा। मुझ में क्या है, मुझको कब मालूम है। मुझ में क्या है, मुझको कब मालूम है। उसको पूछो उसको क्या अच्छा लगा। मुझ में क्या है, मुझको कब मालूम है। उसको पूछो उसको क्या अच्छा लगा। और अल्लाह मियाँ सबको चुटकी भर गलतफहमी देता है। जब वो मुट्ठी भर दे तो बड़ा मसला हो जाता है। उसने जाने क्या कहा, अच्छा लगा। धीरे धीरे बोलना, अच्छा लगा। उसकी सूरत से लगा मुझको निज़ाम। उसकी सूरत से लगा मुझको निज़ाम। उसको मेरा देखना, उसकी सूरत से लगा मुझको निज़ाम। उसको मेरा देखना अच्छा लगा। बादे मुद्दत आईना अच्छा लगा। रास्ते में वो मिला, अच्छा लगा। मैं इधर, ये इसी सिलसिले में जोड़ के देखिए। मैं इधर, वो उधर अकेला है। मैं इधर, वो उधर अकेला है। हर कोई ख्वाब भर अकेला है। जिसके पास जितना सपना है उतना अकेला है। मैं इधर, वो उधर अकेला है। हर कोई ख्वाब भर अकेला है। खोले किस किस दुआ को दरवाजा, खोले किस किस दुआ को दरवाजा, उसके घर में असर अकेला है। खोले किस किस दुआ को दरवाजा, उसके घर में असर अकेला है। हम कहीं भी रहें तुम्हारे हैं। ये शेर सुनिए खास तौर से। हम कहीं भी रहें तुम्हारे हैं, वो इसी बात पर अकेला है। हम कहीं भी रहें तुम्हारे हैं, वो इसी बात पर अकेला है। अब देखिए आज का शेर, भीड़ में छोड़कर गया क्यों था। भीड़ में छोड़कर गया क्यों था। क्या करूं अब अगर अकेला है। भीड़ में छोड़कर गया क्यों था, क्या करूं।
अब अगर अकेला है, कितने लोगों की भीड़ है, लेकिन कितने लोगों की भीड़ है, लेकिन राह तन्हा, सफर अकेला है। कितने लोगों की भीड़ है, लेकिन हो गई शाम, मुझको जाने दो, हो गई शाम, मुझको जाने दो, मेरे कमरे में डर अकेला है। हो गई शाम, मुझको जाने दो, मेरे कमरे में डर अकेला है। हर कवि ये चाहता है कि मेरे शब्दों में प्रभाव हो, मेरे अल्फाज में असर रख दे। सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, मोती सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे। और आप देखिए कि हम 200 बरस पुराना पेड़ काट करके 20 दिन का पेड़ लगा रहे हैं, पता नहीं विकास कर रहे हैं कि विनाश। उससे मुतासिर होकर एक शेर कहता हूं कि मेरे अल्फाज में असर रखते, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, चंद लम्हे कोई तो सुस्ता ले, राह में एक दो शजर रख दे। पेड़ रख दे, राह में एक दो शजर रख दे। समर माने फल, गर शजर में समर नहीं मुमकिन, घर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। घर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। और ये शेर खास तौर से सुने सुबह उठते ही, कल के अखबार में तू झूठी खबर रख दे, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और अब ये शेर हम सब के लिए, तू अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। और अब मुझे जाने की इजाज़त दे दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक इतनी ख़ास शाम के लिए। और आपकी शायरी तो मतलब कुछ शायरी सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और आपकी शायरी में हम सब ने अपनी अपनी कहानियाँ कहीं ना कहीं ज़रूर ढूंढी है। तो मैं कामयाब हो गया अगर आपने कहानियाँ ढूंढ ली तो। नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया जी। आप तो खास तौर से आप सबका शुक्रिया, प्रभा केतन संस्था का शुक्रिया, और आप लोगों ने। और ये बात मैंने मजाक में नहीं कही थी, ये बहुत संजीदगी, ये बार बार मुझे इसलिए कहना पड़ता है। हमारी हालत ये मुआशरे की, ये आखिरी 2 मिनट आपसे ले रहा हूँ, वो ये कि हमारे मुआशरे यानी हमारे समाज में ये हो गया कि हमें कहना पड़ता है मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच है, वो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हम इतने झूठ के आदी हो गए हैं कि हमें सच कहने के लिए भी ये कहना पड़ता है कि मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि हम झूठ अदालतों में जाके बोलते हैं, ज़िंदगी में नहीं बोलते। आप यकीन जानिए कि किसी भी युग में, किसी भी ज़माने में बड़े से बड़े शायर को सुनने के लिए लोग इतने ही होते थे। अगर वे नहीं होते थे या नहीं हैं तो उन बड़े शायरों को पढ़ने, समझने और उन्हें इम्बाइब करने के लिए, आत्मसात करने के लिए इतने ही लोग होते हैं। और अंतिम बात ये कि आई एम नॉट गोइंग टू फ्लैटर यू, मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम तो हो गया, आपने दाद दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तो हर एक शेर आईना है, बस देखने वाला अरे चाहिए। मैं गुजारिश करूंगी लखनऊ की एहसास विमेन से, माधुरी जी से। आप लखनऊ की एहसास विमेन भी हैं और अवध चैप्टर की कन्वीनर भी हैं, कि आएँ और आपका सम्मान करें।